इस विशेष विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज विज्ञान, गणित और दर्शन की गहराइयों में एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो सचमुच सोचने का नजरिया ही बदल देगा। ये एक ऐसी जर्नी है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को एक बिल्कुल ही नए और सच कहूं तो एक माइंड बेंडिंग तरीके से हमारे सामने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पूरे ब्रह्मांड को केवल एक संख्या से वर्णित किया जा सकता है? पहली बार सुनने में तो यह बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? मतलब अरबों आकाशगंगाएं, अनगिनत तारे, ग्रह, समय और यहां तक कि पूरा का पूरा जीवन, क्या इस सब को महज एक नंबर में समेटा जा सकता है? सुनने में किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और गणित के सबसे नए विचार कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। ठीक है, आइए इस विषय की गहराई में उतरें। अगर किसी भी चीज को समझना है तो उसे उसके सबसे बेसिक फॉर्म में देखना होगा। हमारे आसपास की सबसे जटिल चीजें भी आखिर में बहुत ही सिंपल डेटा में बदल जाती हैं। जैसे किसी बहुत मोटी किताब को ही ले लीजिए, वो सिर्फ अक्षरों की एक सीरीज ही तो है। कंप्यूटर की कोई भी हाई रेजोल्यूशन फोटो या वीडियो अंत में 0 और 1 के बाइनरी कोड में सिमट जाती है। यहां तक कि हमारे जीवन का आधार यानी हमारा डीएनए, वो भी केवल 4 बेस पेयर्स ए, टी, जी और सी का ही तो कॉम्बिनेशन है। और यही बात हमारी भौतिक वास्तविकता पर भी लागू होती है। भौतिकी यानी फिजिक्स लगातार हमारी दुनिया को गणितीय मूल्यों में ट्रांसलेट कर रही है। दूरी, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा, तापमान, ये सब चीजें जिन्हें हम रोज महसूस करते हैं, उन्हें आखिर में नंबर्स या संख्याओं में ही तो मापा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसे पहले से ही क्वांटिफाई किया जा रहा है। इसी सोच ने विज्ञान की दुनिया में एक अंतिम समीकरण खोजने की होड़ शुरू कर दी, जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक मास्टर फॉर्मूले की तलाश में लगा दिया था। उनका सपना था कि ब्रह्मांड के हर एक रहस्य को बस एक ही सूत्र में पिरो दिया जाए। जरा सोचिए, अगर ये थियरी ऑफ एवरीथिंग सच में मिल जाए तो सैद्धांतिक रूप से गुरुत्वाकर्षण से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक और स्पेस टाइम से लेकर मैटर और एनर्जी तक ब्रह्मांड के सारे नियमों को एक बहुत ही छोटे, साफ सुथरे गणितीय ढांचे में पैक किया जा सकता है। ये एक ऐसा इकलौता समीकरण होगा जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा होगा। इसी सिलसिले में मशहूर भौतिक विज्ञानी जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर का एक बहुत ही शानदार विचार सामने आता है, इट फ्रॉम बिट। ये कोट इस बात का सुझाव देता है कि ब्रह्मांड की हर भौतिक चीज आखिर में शुद्ध सूचना यानी इंफॉर्मेशन से ही पैदा होती है। कहने का मतलब है कि पदार्थ का हर एक कण मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ डेटा या जानकारी का ही एक रूप है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अगर वास्तविकता सच में सिर्फ इन्फॉर्मेशन है तो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को कंप्यूटर डेटा की एक बहुत लंबी स्ट्रिंग की तरह लिखा जा सकता है। ये विचार ही कितना अद्भुत है कि ब्रह्मांड कोई भौतिक चीज नहीं बल्कि एक विशाल कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, जहां हर ग्रह, तारा और इंसान महज एक कोड का हिस्सा है। वास्तविकता की जांच 3 बड़ी बाधाएं। इस गणितीय सपने को हकीकत बनाने के रास्ते में विज्ञान के सामने 3 बहुत बड़ी व्यावहारिक मुश्किलें भी खड़ी हैं। आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है इस ब्रह्मांड का अकल्पनीय आकार। बाइनरी डेटा सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या हमें अंदाजा है कि सिर्फ हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में ही लगभग 2 ट्रिलियन यानी 2 खरब आकाशगंगाएं मौजूद हैं, और हर एक आकाशगंगा में करोड़ों अरबों तारे और ग्रह। इन सब की सटीक जानकारी को मैप करने के लिए इतने विशाल डेटा की जरूरत पड़ेगी जो हमारी सोच और क्षमता से कहीं ज्यादा बाहर है। दूसरी बड़ी रुकावट विज्ञान के सबसे बुनियादी नियमों में से एक से आती है, क्वांटम मैकेनिक्स का वर्नर हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें साफ साफ बताता है कि हम किसी भी कण की स्थिति और गति को एक ही समय में एकदम सटीकता से कभी नहीं जान सकते। अब जब हम बुनियादी लेवल पर ही वास्तविकता को ठीक से नहीं नाप सकते तो पूरे ब्रह्मांड का एक परफेक्ट गणितीय वर्णन करना तकनीकी तौर पर नामुमकिन हो जाता है। और तीसरी बाधा है केओस थ्योरी, जिसे हम बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शुरुआत में हुई एक बेहद मामूली सी गलती भविष्य में बहुत बड़े और अप्रत्याशित बदलाव ला सकती है। यानी अगर ब्रह्मांड का वर्णन करने वाली उस जादुई संख्या में 1 दशमलव की भी गलती हो गई तो समय के साथ वो पूरी की पूरी गणना एकदम गलत साबित हो जाएगी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इन सभी व्यवहारिक दिक्कतों के बावजूद गणित के नजरिए से एक बात बिल्कुल तय है, अगर हम ब्रह्मांड की सारी जानकारी को बाइनरी में
यानी 0 और 1 की एक अनंत श्रृंखला में लिख दें तो वो विशाल बाइनरी कोड भी अंत में एक ही बहुत बड़ी संख्या कहलाएगा। गणितीय रूप से वो महज एक सिंगल विशालकाय नंबर ही होगा। और यहीं पर मशहूर वैज्ञानिक मैक्स टैगमार्क का एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में दिमाग हिला देता है। ब्रह्मांड गणित है। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में सिर्फ गणित मौजूद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड अपने आप में ही एक गणितीय संरचना है। मतलब ये पूरा का पूरा अस्तित्व कुछ बुनियादी संख्याओं और नियमों का ही रूप है। हम गणित का आविष्कार नहीं कर रहे हैं, हम बस उसे खोज रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमारे सामने दो पहलू आते हैं। सैद्धांतिक रूप से हर चीज को डेटा में बदला जा सकता है, जिससे एक संख्या वाले ब्रह्मांड का विचार बिल्कुल मुमकिन लगता है। लेकिन इसके विपरीत व्यवहारिक रूप से अनंत डेटा की जरूरत, क्वांटम अनिश्चितता और केओस थ्योरी जैसी अड़चनें इसे एक असंभव चुनौती बना देती हैं। फिर भी ये विचार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या पूरी वास्तविकता, अंतरिक्ष, समय और जीवन अंततः गणित की गहराइयों में छिपे हैं? एक संख्या से ब्रह्मांड को परिभाषित करना भले ही आज एक दूर का सपना लगे, लेकिन यह हमारे अस्तित्व को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देता है। शायद जो कुछ भी हम जी रहे हैं वो गणित की ही किसी अनंत गहराई का हिस्सा है। इस अद्भुत विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।